नमस्कार सभी को। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कंपनी रूल में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को देखेंगे। ये क्या है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी समय सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो इसका फीचर्स क्या है हम देखना शुरू करेंगे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। पहले हम जान रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर सेंट्रलाइज कर दिया गया विथ सिविल एंड मिलिट्री फंक्शन। सिविल जो है, सिविल में फंक्शन भी कर सकता है और मिलिट्री फंक्शन भी, ठीक है। और सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बोला जा सकता है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट कि गवर्नर जनरल जो है ऑफ इंडिया के पास क्या आ गया, लेजिस्लेटिव पावर। और ये पूरी तरह से इन्हीं के पास रहा। और ये जो है बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं उनको लॉ मेकिंग पावर नहीं रहा, लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहा। अब ये देखेंगे कि लॉ जो मेड किया जाता था, पहले अर्लियर नेम क्या था। शुरुआत में जो भी लॉ बना जाता था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के पहले, तो उन लोग को रेगुलेशंस बोलते थे। अब क्या बोलने लगे, दिस लॉ अब एक्ट बोला जाने लगा अब से। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कमर्शियल बॉडी है, कमर्शियल बॉडी था, ठीक है, लेकिन अब नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरीज है इन ट्रस्ट फॉर क्राउन, जो ईस्ट इंडिया का पूरा टेरिटरीज है, जो भी ट्रस्ट क्राउन के ट्रस्ट में रहेंगे उन्हीं को इसमें मतलब कुछ भी ट्रेड करने का या कुछ भी करने का अलाउड किया जाएगा। ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन किसके के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए होने लगा। इंडिया ऑल्सो अलाउड। देखिए ओपन कंपटीशन तो ये लाया, ये एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होने नहीं लगा। ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ओपन कंपटीशन को तो लाया, ये सिविल सर्विसेज में इंडिया को भी अलाउड किया, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया। मीन्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये लागू नहीं हो पाया। लागू नहीं हो पाया किसके वजह से, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अपोजिशन अपोज कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है सोचा कि इंडियंस भी अलाउड हो जाएगा और ओपन कंपटीशन सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो हम लोग के फंक्शन जो करने के लिए करने में थोड़ा परेशानी होगा। इंडियंस इंडिया के लिए सोचेगा।
अब ट्रिक्स वन लाइनर ट्रिक्स बनाए हैं कि BLEO। देखिए ब्लू लियो से याद कर सकते हैं। लियो मतलब सिंह होता है, शेर। बंगाल, बंगाल सबसे पहले तो बंगाल बी से, बंगाल एल से लॉ, और ई से ईस्ट इंडिया कंपनी, और ओपन कंपटीशन। तो ये बंगाल से क्या याद रखेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और लॉ से क्या वो लिखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर मिला, लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये क्या है, कॉमर्शियल बॉडी, ये ख़त्म कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीशिप रहा ये याद रखेंगे। और ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन किसके के लिए, तो सिविल सर्विसेज के लिए। इंडिया अलाउड भी हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ही अपोज करने लगे, उसके खिलाफ हो गए। अब हम देखेंगे कि इसी को मेमोरी ट्रिक्स में पूरे को याद करेंगे, जल्दी से याद करने के लिए ये बनाए हैं। तो BLEO, यहाँ ब्लू लियो लिख दिए हैं, ब्लू लियो से याद रखिएगा। अब बी से क्या है, बंगाल, बंगाल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था वो इंडिया के गवर्नर जनरल, ये लिख भी दिए हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बी से ही याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर बी, तो बी से याद रखेंगे बेंटिक, BA से बंगाल, BA से बेंटिक। बेंटिक क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर एल से क्या याद रखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या होता है कि लॉ मेकिंग पावर। अब किसको, तो ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किसको मिल गया, सिर्फ ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको नहीं। अब ये रेगुलेशन पहले नाम था, तो अब क्या रख दिया गया उसी को, एक्ट। रेगुलेशन पहले नाम था और अब एक्ट रख दिया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, कॉमर्शियल बॉडी हट के कॉमर्शियल बॉडी पूरी तरह से ख़त्म, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहा सिर्फ। और टेरिटरीज को, तो टेरिटरीज अंदर क्राउन के ट्रस्ट पर ही चलता था, क्राउन के अंदर ही, क्राउन जी जैसा चाहता था उसी तरीके का क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ तक रूल कर रहा था उस तरह का ही होता था। जो क्राउन चाहे, जो राजा चाहे पूरा उसका रीजन में हो, उस वही हाल था उस समय। ओ से ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन किसके के लिए हुआ, फॉर सिविल सर्विसेज, इंडियन ऑल्सो अलाउड।